आज हम लोग सीबीएसई सेमूसी भाग 2 दशम वर्ग पाठ 7 सौहार्द्र प्रकृतेः शोभा शीर्षक का वाक्यार्थ श्रवण करने जा रहे हैं। यहाँ इस पाठ में प्रकृति के सौंदर्य से युक्त मानव जगत में प्राणियों का अपना अपना प्रतिनिधित्व दर्शाने के संबंध में यह पाठ बनाया गया है, जिसका वाक्यार्थ इस प्रकार है। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति। वन का दृश्य समीप में ही एक नदी भी बहती है। एका सिंह सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एक सिंह सुख से विश्राम कर रहा था, तभी एक बंदर आकर के उसके पूंछ को घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुमिच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ः। क्रोधित सिंह उस को मारने के लिए उसको मारना चाहता है, लेकिन बंदर कूद करके पेड़ पर चढ़ गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् यपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृत्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। वहीं दूसरा पेड़ से दूसरा बंदर सिंह के कान को छू करके पुनः पेड़ पर चढ़ जाता है। इस प्रकार बंदर सभी बार बार सिंह को तंग करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति गर्जति परं किमपि कर्तुं समर्थः एव तिष्ठति। क्रोधित सिंह इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, लेकिन कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बंदर हंसते हैं और पेड़ के ऊपर विभिन्न पक्षी भी सिंह की ऐसी दशा को देखकर हंसने लगते हैं, यानी हंसते हुए कलरव करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वानराज सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मना एतादृश्य दुरवस्थाया श्रांत सर्वजंतुना दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग के दुख से वनराज, वह भी छोटे जीवों के द्वारा स्वयं ऐसी दुर्वस्था से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। क्रोधेन गर्जना भूवहं वनराजः किं भयं न जायते।
क्रोधित होकर गरजते हुए, ऐ मैं जंगल का राजा, क्या भय नहीं लग रहा है? किमर्थम मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, कैसे मुझे इस प्रकार सभी मिलकर तंग कर रहे हो? एक वानर, एक बंदर बोलता है, यतः त्वं वनराजा भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, राजा तु रक्षका भवति परं भवान् तु भक्षकः। क्योंकि तुम जंगल के राजा होने के लिए सभी तरह से अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है, लेकिन आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायामपि समर्थ नासि तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि। और भी अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो तो कैसे हम सभी की रक्षा करोगे? अन्यः वानरः, दूसरा बंदर, किं नु श्रुत्वा त्वया पंचतंत्रोक्ति है, यो न रक्षति वित्रस्ताना पीड्यमानाना परैः सदा, जंतुना पार्थिव रूपेण सकृतान्तो न संशयः। क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुना गया है? जो डरे हुए और दूसरे के द्वारा हमेशा डराए हुए से रक्षा नहीं करता है, वह जंतुओं को पार्थिव के रूप में, मारे जाने के रूप में वह यमराज के तरह है, संदेह नहीं। काकः कौवा आम सत्यम कथितम त्वया, वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहमेव योग्यः। हाँ, तुम्हारे द्वारा सच कहा गया है। वास्तव में वनराज होने के लिए मैं ही योग्य हूँ। पीका कोयल हंसते हुए, उपहसना हंसते हुए, कथं त्वं योग्यः वनराजः भवितुं यत्र तत्र का का इति कर्कशध्वनिना वातावरणाकुलीकरोषि। कैसे तुम वनराज के योग्य हो सकते हो? जहां तहां कांव कांव ऐसा कर्कश ध्वनि से वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न रूप है न ध्वनि है। कृष्ण वर्ण मेध्य अमेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। न रूप है न ध्वनि है, काले रंग के हो, पवित्र और अपवित्र खाते हो, तुम्हें कैसे हम सब वनराज मान लें? कौआ बोला, अरे अरे किम जलपसी, ऐ क्या बोलते हो? यदि हम कृष्ण वर्ण तर्हि त्वम किम गौरवर्ण। यदि मैं काला हूं तो तुम क्या गोरी हो? अपि च और भी विस्मर्यते किम यत मम सत्य प्रियता, तू जानानाम कृते उदाहरण स्वरूपा आंद्रितम वत्सी चेत काका दशेत यति प्रकारेण। और भी भूल गई क्या? मेरी सत्य प्रियता लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। झूठ बोलते हो यदि तो कौआ काट लेता है। इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्येत। हमारे परिश्रम की एकता विश्व प्रसिद्ध भी है। विद्यार्थी की काक चेष्टा ही
आदर्श छात्र मानी जाती है। पीका कौआ, पीका माने कोयल, कोयल। अलम अलम अति विकथनेन किं विस्मर्यते यता। काकः कृष्ण पीका कृष्ण को भेदा पीक काकयो है। वसंत समय प्राते काका काकः पीकः पीकः। व्यर्थ का डिंग बंद करो। क्या भूल गए कि कौआ काला, कोयल काली। कौआ, कोयल और कौआ में क्या अंतर है? बसंत के समय आ जाने पर कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। काका कौआ कहता है, रे प्रभुता ऐ कोयल, अहम यदि तौ संतति न पालयामि तर्हि कुत्र शिवपीकाः। मैं यदि तुम्हारे संतान का नहीं पालन करता हूँ तो कहाँ से कोयल होंगी। अतः अहम एवं करुणापरा पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही दूसरे पर दया करने वाला पक्षी सम्राट कौआ हूँ। गजय हाथी, समीपता एवा गच्छना, समीप से आते हुए। अरे अरे सर्वा वार्ता श्रृण्वन एव अहम अत्रा गच्छम। ऐ सभी की बात को सुन करके मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल काया बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल शरीर वाला बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि वन्य पशु न तू दंतम जंतुमहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। सिंह या अन्य कोई भी वन्य पशु कष्ट देने वाला प्राणी हो, मैं अपने सूंड से पटक कर मारूंगा। किमन्य कोऽपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, क्या दूसरा कोई भी ऐसा पराक्रमी है? अतः हम एवं योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। वानर बंदर ने कहा, अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुक्ष विभूय वृक्षोपरि आरोहति। अरे अरे ऐसा शीघ्र ही हाथी के पूंछ को घुमा करके पेड़ पर चढ़ जाता है। सिंह भोगजा माम एवं तुदना एति वानरा, ऐ हाथी मुझे भी इसी तरह से तंग कर रहे थे ये सभी बंदर। वानरा बंदर ने कहा, एतस्मादेव तु कथयामि यद अहम इव योग्य वनराज पदाय येन विशालकायं पराक्रमिणा भयंकरं चापि सिंह गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति। इसलिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज के योग्य हूँ, वनराज पद के लिए योग्य हूँ, जिसके कारण विशाल शरीर वाला पराक्रमी और भयंकर सिंह या हाथी को पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है। अतः वन जंतुनाम रक्षायै वयमेव क्षमा, इसलिए जंगली जंतुओं के रक्षा के लिए हम सभी समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये एकावका, यह सब सुन करके नदी के बीच से एक बगुला बोला, अरे अरे, बगुला बोल रहा है, अरे अरे माम विहाया कथम मन्या कोऽपि राजा भवितुम अर्हति। ऐ मुझे छोड़कर कोई दूसरा कोई भी राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम
अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान् चिन्तयिष्यामि योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पदम् अलङ्कृत कुर्वाणै जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्यः। अरे अरे, मुझे छोड़कर कैसे दूसरा कोई भी राजा हो सकता है। मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक स्थिर रहकर ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ रह करके सभी की रक्षा का उपायों को सोचूंगा, योजना का निर्माण करके अपनी सभा में विभिन्न पदों से सुशोभित जंतुओं के से मिल करके रक्षा के उपायों को क्रियान्वित कराऊंगा। इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। मयूरः मोर वृक्षोपरि सतः हासपूर्वकम् वीरमा वीरमा आत्मश्लाघाया किं न जानासि यत यदि न स्यान् नरपति स्यंगनेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते इह नौरिभिः नौरिवा। पेड़ के चारों ओर से ठहाका लगाते हुए अपनी प्रशंसा करने वाले, ठहरो ठहरो, क्या नहीं जानते हो कि यदि नरपति और अपना नेता प्रजा का हो तो अकर्ण धारा माने तेज धारा समुद्र में बहने वाली में नाव भी डूब जाती है। को न जानाती तब ध्यान अवस्थायाम, कौन नहीं तुम्हारे ध्यान अवस्था को जानता है। स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयिष्यति। कौन नहीं जानता है तुम्हारे ध्यान अवस्था में स्थित प्रज्ञा अपने छोटे मछलियों को छल से पकड़ करके क्रूरता से खाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तो कारणात् तु सर्वम पक्षी कुल में व अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण से तो सभी पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। वानरा बंदर ने कहा, सगर्व गर्व के साथ अतएव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। इसलिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। जल्दी ही मुझे राज्याभिषेक के लिए सभी वन्य जीव तैयार हो जाएं। मयूरा मोर ने कहा, अरे वानरा तुष्णिम भव, अय बंदर चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम वनराज पद के लिए योग्य हो। पश्यतु, देखो देखो, मेरे सिर पर राजमुकुटमिव शिखाम स्थाप्यता विधात्रा इव अहम पक्षिराजा कृत अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना यत् कथं कोऽपि अन्य विधातु निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमा। कैसे तुम वनराज पद के योग्य हो। देखो देखो, मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह सीखा स्थापित विधाता के द्वारा किया गया है। इसलिए मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। इसलिए जंगल में रहते हुए मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय कैसे दूसरे विधाता के लिए निर्णय लिया गया है, अन्यथा क्षमा है।
एक बार फिर। मयूरः अरे वानरः तूष्णीं भव कथम त्वं योग्य वनराज पदाय। अरे बंदर चुप हो जाओ, कैसे तुम वनराज पद के लिए योग्य हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थाप्यता विधात्रा इव अहं पक्षिराजः कृतः अतः वने निवसन्तं माम वनराजरूपेण अपि द्रष्टुं सज्जा भवन्तु। अधुना यथा कथं कोऽपि अन्य विधातु निर्णयम् अन्यथा कर्तु क्षमः। देखिए देखिए, मेरे सिर पर राजमुकुट की तरह शिखा स्थापित की गई है विधाता के द्वारा, इसलिए मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। अतः जंगल में रहने वाले मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए इस समय, क्योंकि कैसे कोई भी दूसरा विधाता के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है, यानी ठुकरा सकता है। काकः कौआ सव्यंगम अरे अभिमुख अहिमुख भूक नृत्यातिरिक्तं का तव विशेषता यत् त्वां वनराज पदाय योग्य मन्यामहे वयम्। व्यंग्यपूर्ण अरे सर्वभक्षी, नृत्य के अलावा क्या तुम्हारी विशेषता है कि तुम वनराज पद के लिए तुम्हें वनराज पद के लिए हम सब योग्य माने। मोर ने कहा, यतः मम नृत्यं तु प्रकृते आराधना पश्य पश्य मम पीक्षानां पूर्वं सौन्दर्यं पीच्छान उद्घाट्य नृत्यमुद्रायां स्थितः सन न कोऽपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः सुन्दरः। क्योंकि मेरे नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। देखो देखो मेरे अद्भुत पूंछ के सौंदर्य को, पूंछ उठा करके नृत्य की मुद्रा में स्थित वह कोई भी तीनों लोक में मेरे जैसा सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौन्दर्येन नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। जंगल के प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य से और नृत्य से आकर्षित करके जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। व्याघ्र चित्रकऊ बाघ और चीता अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। एक मिनट, कहा गया कि एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतं विवादं शृणुत वदत च। इसी समय में बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आ गए और इस विवाद को सुनते हुए बोले। बाघ और चीता अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज पद के लिए सुपात्र को चुना जा रहा है।
ईतदर्थं तु आवामेव योग्यौ, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सम्मतया, जिस किसी भी का भी चयन किया जाए सर्वसम्मति से। सिंह ने कहा, तूष्णीं भव भो, ऐचूप हो जाओ। युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तू रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे जैसे भक्षक हो, रक्षक नहीं। एते वन्य जीवा भक्षका, ये सभी वन्य जीव भक्षक। रक्षक पद योग्यम न मन्यते, रक्षक पद योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए विचार विमर्श प्रचलती, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। वकः बगुला सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदयेन, सभी तरह से सम्यक युक्त सिंह महोदय। वस्तैव सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं, परम अधुना न कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्य। अत्र तु संशीतिश्लेषस्यापि अवकाश एव नास्ति। वास्तव में ही सिंह के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया, लेकिन इस समय तो कोई भी पक्षी ही राजा हो ऐसा निश्चित किया गया है। यहाँ तो इसमें संशय थोड़ा भी संदेह नहीं है। सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी, उच्च जोर से आम आम हाँ हाँ, कश्चित् खगा इव वनराजा भविष्यति, कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम कश्चिदपि खगा आत्मानां विना नान्य कमपि अस्मै पदाय योग्य चिन्तयन्ति, तर्हि कथं निर्णय भवेत् तदा तैः सर्व गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उल्लुकं वीक्ष्य विचारितं। यदि एषा आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्त उल्लुको एव अस्माकं राजा भविष्यति। लेकिन कोई भी पक्षी अपने बिना दूसरे किसी को भी इस पद के योग्य को नहीं सोचता है, तो कैसे निर्णय हो। तब उन सभी गहन निद्रा में निश्चिंत होकर के स्वप्न में उल्लू को देखकर विचार किए कि यह इच्छा रहित पद का निर्लोभी उल्लू ही हमारे राजा होगा। परस्परम आदि संति, आपस में विचार करते हैं। तदानीयन्ताम, नृपाभिषेक संबंधिना संभारा इति, तब सभी राज्याभिषेक से संबंधी सामग्री लाए। सर्वे पक्षिणः संजायै गन्तुम् इच्छन्ति, तर्हि अनायास एव सभी पक्षी अनायास तैयार होने के लिए होना चाहते हैं। काका कौवा टहास पूर्णेना स्वरेणा, हंसी उड़ाते हुए, ठहाका लगाते हुए स्वर से सर्वथा अयुक्तम एतत्, सभी तरह से यह अनुचित है कि यत मयूरा हंसा कोकिला चक्रवाका सूका सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दीवान्धस्य करालवक्त्रस्याभिषेकार्थ सर्वे सज्जा, कि मोर हंस कोयल चक्रवाक तोता सारस आदि पक्षियों में प्रधान होने पर भी दीवा स्वप्न का दीवांध दिन में अंधे विकराल मुख वाला अभिषेक के लिए सभी तैयार हो गए। पूर्ण दीनम यावत, पूरे दिन तक निद्रायमाण, नींद में रहने वाला ही
कथम अस्मान रक्षिष्यति, कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में स्वभाव रौद्रम उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्ध्यर्भविष्यति। स्वभाव से क्रूर, भयानक, उग्र रूप वाला क्रूर, अप्रिय बोलने वाला उल्लू राजा बनकर के क्या कार्य को पूरा करेगा। तथा प्रविशति प्रकृति माता, उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है। स्नेहम भो भो प्राणिना, स्नेह पूर्वक ऐ प्राणी, युवम सर्वे इव मे संतति, तुम सभी मेरे संतान हो। कथम मीठा कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविना अन्योस्य आश्रिता, वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरता, हमेशा ही याद रखो। ददाति प्रति गृह्णाति, जो देता है वह लेता है। गृहम आख्याति पृच्छति, गुह्यम आख्याति, गुप्त बातों को बताता है, पूछता है। भूंकते योजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, भोग करता है और जोड़ता है। 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं, प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिना समवेश्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में। माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम न जानीमा, हे माता कहती हैं आप सभी तरह से ठीक, लेकिन हम सब आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय का, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति तुम सभी की माता हूँ। यूयम सर्वे एवं मे प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषां एव मत्कृते महतां विद्यते, यथा समय न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, अपितु मिलित्वा इव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्। सभी मेरे लिए समय के अनुसार महत्वपूर्ण हो, तब तक कलह में समय व्यतीत मत करो, बल्कि मिल करके आपस में प्रसन्न रहो और जीवन को रसमय बनाओ। तद यथा कथितम, वैसे कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राजा, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। प्रजानाम च हिते हितम, प्रजाओं के हित में ही हित है। नात्म प्रियम हितम राज्ञ, राजा का हित स्वयं प्रिय नहीं है। प्रजानाम तु प्रियम हितम, प्रजाओं का तो हित प्रिय है। अपि च, और भी। अगाध जलम संचारी न गर्भ याति रोहित, अंगुष्ठो उदकम मात्रेण सफरी फुर्रायते। गहरे जल में रोहित मछली विचरण करते हुए, तैरते हुए गर्व नहीं करती है, और अंगूठे भर जल में छोटी मछली फुरफुराती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौन्दर्याय वनरक्षायै च प्रयताम्। इसलिए आप सभी छोटे मछली की तरह प्रत्येक के गुण की चर्चा को छोड़कर आपस में मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयास करें। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिल करके दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं।
प्राणिनां जायते हानि परस्परम विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते। प्राणियों का लाभ, प्राणियों का आपस में विवाद से हानि होती है और परस्पर एक दूसरे के सहयोग से प्रजाओं का यानी उन सभी का लाभ होता है। यहाँ पर पाठ की समाप्ति हुई। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और अपना विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट अवश्य करें। जो भी विद्यार्थी इंटर BA MA के अगर संस्कृत रखे हैं तो वो विद्यार्थी तीनों कक्षाओं का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए इस वीडियो पर मोबाइल नंबर अंकित है। धन्यवाद।